नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 को शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 देखिए। ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का जन्म कैसे हुआ? एक तरीके से आप ऐसे समझें कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में बीच में जो आपका एंगल होता है, यहाँ पर इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्योंकि इसी से हमें ये पता लगता है कि ये एंगल किस चीज़ का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो कौन सा एंगल बन रहा है? 90 का। तो जो ये ए बी आपको दे रखी है, जो साइड ए बी साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी तरीके से जो बी सी है, जिस पर ये ट्रायंगल टिका हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल का बेस। और लास्ट में जो ए सी है आपका, इसको हम बोलते हैं हाइपरटेन्यूस। हाइपरटेन्यूस, ठीक है। हाइपरटेनियस बोलते हैं इसको। इसको ए बी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बी सी को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो आपने जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें आता है आपका, मान लो कि ये जो आपका एंगल है, ये वाला, इस एंगल का नाम मैंने दे रखा है थीटा, जो आपके सी के साइड में कॉर्नर में लिखा है। तो हम लिखेंगे साइन सी, या हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होगा आपका? ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ये आपका आ जाएगा। इसी वे में जब आपका कॉस सी होगा, कॉस सी क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, जो एंगल आपको दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। इसी वे में जब टेन सी होगा, वो टेन सी या टेन थीटा क्या होगा आपका? टेन थीटा आपका होगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। देखो, ये लिखने का मीन क्या है? देखिए, आपके पास जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो इसको हम बोलेंगे साइन। ये एस दिखाता है आपका साइन को। किसको दिखाता है? साइन को। पी और एच आपका दिखाता है कॉस को। इसी प्रकार टी दिखाता है टेन को। इसको दिखाता है टेन को। याद करने का एक शॉर्ट तरीका है ये। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। सोना का है हमारा साइन थीटा, चांदी का हमारा कॉस थीटा, और तोले का है टेन थीटा। पी अपॉन एच हो जाएगा आपका हमेशा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टेन थीटा। ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया शायद आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए, इससे आगे हम क्या, देखिए, तो हमने अभी आपको बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में। अब इनके जो रेसिप्रोकल मतलब उल्टे जो होते हैं, इनके इनवर्स होते हैं। जैसे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, याद रखेंगे। इसी वे में सेक थीटा, जिसको हम सिकेंड थीटा भी बोलते हैं, ये होगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी वे में टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, वो क्या होगा आपका? कॉट थीटा होगा आपका 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपको याद रखना है। और एक बात और, टेन थीटा का आपको जो फॉर्मूला है कुछ ऐसे भी याद रखना है। जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ये याद रखना है। इसी वे में जो आपका कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं, जिससे इससे रिलेटेड जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको एकदम ही समझ में आ जाएंगे। बाकी अभी आपको शायद हो सकता है ये क्वेश्चन को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही हो, मगर जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन पॉइंट आउट हो जाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हल करना या कैसे क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है। तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 को। आइए देखते हैं फिर एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन ए कॉस बी साइन सी कॉस सी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको करने से पहले हमें इसका डायग्राम जरूर बनाना है, जिससे कि क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। बगैर क्वेश्चन को डायग्राम के आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमें देखें, तो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी दिया गया है, हमें पहले क्या निकालना है, साइन ए। तो याद रखें, जो भी आपको एंगल निकालना है वो कॉर्नर में रखें। जैसे मुझे ए निकालना है तो ए में यहाँ रखूंगा, बी पर राइट एंगल होगा तो बी पर मैं यहाँ रखूंगा, और सी को कहाँ रखूंगा, ऊपर रखूंगा। इसी प्रकार आपके पास जो ए बी दिया गया है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें लिखो, सबसे पहले साइन निकालने के लिए आपको पता होगा, साइन निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की और जरूरत है, मगर जो कि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाकर और हम इसको निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने यहाँ पर, जिससे आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जैसे बीसी आपका परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एसी का स्क्वायर। तो देखिए, बीसी का जो स्क्वायर है वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर वो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, एसी का स्क्वायर अभी हमें पता नहीं है तो ये एज इट इज ऐसे छोड़ देंगे। 7 का हो जाएगा 49, 24 का 576 हो जाएगा, और एसी का स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, जो कि एसी का स्क्वायर है। अब याद रखें, एसी के स्क्वायर को हटाएंगे, इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट 625 ये किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। इससे हमें पता लगा है कि जो ये हमारे पास है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना आना चाहिए। प्लस याद रखें, पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा ही परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि आपके सामने इन वे ऑफ एबीसी में हमने यहाँ पर लिखकर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब हमें तीनों साइड्स गिवन हो गई हैं, पता लग गई हैं। तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये आप इतना पहले स्टेप करेंगे, इसके आगे करेंगे हम फिर। देखिए, तो हमें निकालना क्या है, साइन ए। तो देखिए, साइन ए हमें निकालना है, कॉर्नर में साइन ए है, तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज है एसी। तो बीसी क्या है, 7 है, एसी क्या है, 25 है। तो ये आपका साइन ए आ गया, कॉस ए। तो से क्या होगा आपका, ए बी अपॉन ए सी। ए बी मतलब ये आपका बेस है जो कि 24 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, 25 है। तो ये तो आपका फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं। तो देखें, जब आपके पास यहाँ पर सी दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सी, साइन सी निकालना है, तो आपको दोबारा से एक ट्राइंगल फॉर्म करने में
1 मिनट का समय भी नहीं लगता आप बनाना चाहें तो देखिए याद रखें कॉर्नर में आप सी लिख दीजिएगा, बी पर तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही है, ए ऊपर आ जाएगा आपका। अब आप देखें ए बी हमारा क्या था 24, तो ये 24 हो गया, बी सी कितना था हमारा 7 और ये कितना था 25। अब उसी वे में आपको निकाल लेना है क्योंकि सी पर एंगल था, तो हम यहाँ निकाल लेंगे साइन सी। साइन सी आपके पास यहाँ पर क्या है, तो देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है आपके पास 24 और ए सी कितना है 25। इसी वे में कॉस सी इज इक्वल टू बी सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बेस हमारे पास क्या है 7 और ये क्या आ गया 25। शायद आपको इतना समझ आ गया होगा। सेम बस हमें ये याद रखना है, क्वेश्चन की अप्रोच को समझना है कि जब भी वो एंगल ए मांगेगा तो मतलब हमें कॉर्नर में ए को रखना है राइट एंगल के बिल्कुल सामने। इसी वे में जब वो साइन सी मांगेगा तो राइट एंगल के बिल्कुल सामने हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको इंटरचेंज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इंटरचेंज करने का भी वे क्या है, बी तो फिक्स बताया है, बस ए को चेंज करना है सी से, बस और कुछ भी नहीं है। और बाकी आपको पता ही है साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको लगाकर और इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। शायद मेरे द्वारा आज का जो सेशन है आपको समझ आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर शेयर करके और बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा। आपके एक छोटे से शेयर से हमारी को प्रोत्साहनता मिलती है और आपके जैसे अनेकों छात्र हैं जो कि हमारे से पढ़ रहे हैं और उनको भी अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। आपसे बहुत दिनों तक वीडियो ना मिलने के कारण आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, मैं मानता हूँ। और क्या करें, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के कारण इस कारण से ही हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे। मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद।